सभी को सबसे पहले भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन के तत्वावधान में आज एक तिरंगा यात्रा के विषय में और एक विषय और है जो अब तक नहीं आया। जय हिंद रेंटल के ऑनर आदरणीय श्री गहरवार साहब जय सिंह जी अपने एक मैराथन कराते हैं। वो इस बार के थीम ही उन्होंने दे दिया है रन फॉर सोल्जर। तो ये दोनों विषयों की एक बैठक है। उस विषय में मैं सबसे पहले तो जय हिंद नेशनल की जो मैराथन है उसके विषय में सीधे सीधे बता दूं तो उनका तय है 23 अगस्त को है। और यदि मैराथन है और हम सब लोग एक पूर्व सैनिक हैं तो हमसे बढ़कर और वहाँ कौन कर सकता है। तो हम सब लोगों को कोटि पहुँच करके उस दिन तो करना ही करना है। उससे पहले सबको डेट मालूम हो गई है, विषय वो अपना डाल देंगे पर्सनल भी कई लोगों को। हम सबको आग्रह भी करना होगा जिसका जहाँ जुगाड़ बनता है वहाँ से सब लोगों को वहाँ पहुँचे, यंग लोग भी पहुँचे, वरिष्ठ पहुँचे, सब लोग पहुँचे तो वो कार्यक्रम भी सफल हो क्योंकि वो सैनिकों के लिए आधार है। अब विषय आता है चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन के तत्वावधान में जो 9 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकली। सभी लोगों ने पूर्व में तिरंगा यात्रा अपनी देखी है। स्टार्टिंग पॉइंट से पहले हम लोगों के जब 4 दिन 5 दिन पहले से तैयारी सब शुरू होती है तो हम लोग बारिश में वरिष्ठ जन जो सामने बैठे हुए हैं मंची व्यवस्था की साल भाग जो 9 तारीख को दिखती उसके पहले बहुत सारी कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। तंबू बम्बू से लेकर के और समापन तक का हर व्यक्ति को यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग आज यहाँ मीटिंग में हैं, मीटिंग के बाद जाने के बाद आप मंथन घर के से हट करके 10 मिनट 5 मिनट आपको सोचना है कि आपके कौन से कहाँ क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप कौन से दायित्व कर सकते हैं। टेंट लगेगा, साफ सफाई होगी, परमिशन लेना है, परमिशन के लिए उपाध्यक्ष महोदय की जवाबदारी होती है, वो अपना परमिशन लेंगे, किसको बुलाना है, क्या करना है, उस विषय पे हम लोग चलते हैं। किसी भी चीज़ की तैयारी करना है हमारे संगठन को बिल्कुल सही बात है कि संगठन को लोग जब देखेंगे तभी जानेंगे। आप सभी के सुझाव आए, रूट आया, रूट बिल्कुल सही है, बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि हम लोग महाराणा प्रताप में चूंकि टाउन हॉल में भीड़ हो जाती है, हम लोग महाराणा प्रताप में माल्यार्पण करके और सीधे रूट से जा करके सीधा वो राजेंद्र सिंह यहाँ से माल्यार्पण करके लौटेंगे और चौपाटी के पास जो अपना शहीद स्मारक है पुलिस लाइन में वहाँ हम लोग मंची व्यवस्था में समापन करेंगे। गाड़ियों की व्यवस्था में मोटरसाइकिल भी आएंगी, जिसका जहाँ जो व्यवस्था है आप कार आइए, इस उत्सव को एक उत्साह समझ के सब लोग आइए। जैसे कि तिरंगा यात्रा में हम लोग वाले लोगों को देखते हैं वो बड़ी अपनी गाड़ियों में बजाना सब। दूसरा एक बुलेट की समिति बनेगी जिसके पूरी मॉनिटरिंग राजकुमार सिंह जी पकौड़ा और शिवम गुरु और संजय भाई, ये 3 लोग व्यवस्था अभी से लग जाएंगे। जिनके जिनके पास में बुलेट है, अच्छी बाइक है, जो भी व्यवस्थित करेंगे तो दायित्व जो हम लोग अब एकांत में भी बैठ के 4-6 लोग बैठेंगे। सबको हमको मालूम है कि द्विवेदी जी क्या करते हैं, विजय जी क्या करते हैं, मानसिक क्या करते हैं। इन लोगों को कोई पद की जरूरत नहीं, ये सब स्वाभिमानी लोग हैं। पूरे पूर्व सैनिक जितने हैं सिर्फ मरता है अपने सम्मान के। इन लोगों को हम वहाँ बैठेंगे जो जैसा जिस लायक है। आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय सुरेश तारा, वहाँ पर हम लोग 4 से 10 लोग समय मिलता है तो शाम को कोई ड्यूटी से आए, हम लोग वहाँ बैठेंगे जिसका जो जिस लायक है बिल्कुल ससम्मान लेने। मुझे भी ये दायित्व दे दिया गया कि आपको तिरंगा यात्रा में टीका लगाना है आयुर्वेद, तो उसमें मेरा काम सिर्फ टीका लगाना, जिसका जहाँ व्यवस्था मिल जाए, जिसकी जो जवाबदारियाँ मिल जाए। संगठन आपके साथ 365 दिन हर सुख में खड़ा रहता है। आप एक दिन संगठन को दीजिए, तन्मयता से लग जाइए। आज भी आप देखिए कई लोगों की दुकानें हम खुली हुई नहीं पहुंच पा रहे हैं, मत आइए, आज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप तिरंगा यात्रा के दिन छुट्टी लीजिए, अपने साथियों को बोलिए वो भी छुट्टी लें, तो जितना जिसका जहाँ संपर्क है। एक संगठन में हम लोग गए थे, नाम लेना उचित नहीं, उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया था कि आप आओ ना आओ, आपको पैसा डाल दो, बाकी हम भीड़ बुला लेंगे लेबर से। ये संगठन उसका विपरीत सीधे सीधे कहता हूँ कि आप जनादेश आइए। इस संगठन के ऐसे महानुभाव लोग हैं, यदि एक रात में एक दिन में 1 लाख की भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे सबके संबंध है कि 5-5 10-10 हज़ार रुपये ऐसे जगह से आ जाएंगे, लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। पैसा चूंकि 100 रुपये देना इसलिए जरूरी हो जाता है, कई बार लगा देते हैं लोग।
जब हमारा अंश जुड़ा होता है तो हमारा अधिकार बराबर रहता है। यदि आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष का दायित्व निभाने के लिए सौंपा है तो मैं अध्यक्ष कोई भगवान नहीं हूँ ना, मैं कुछ हूँ। मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ कि मैं माला में एज धागा का उत्पादन कर रहा हूँ। सभी सैनिक इसी तरह अपने आप को माने कि हम लोग माला में धागा जैसे नहीं दिखता, लेकिन उसको महत्वता ये मालूम होनी चाहिए कि यदि वो टूट जाएगा कि जितना पूर्व सैनिक जुड़ा हुआ है वो बिखर जाएगा। आप सबके ही सहयोग से संगठन में आज वो ताकत बन गई है। संगठन का कोई भी सदस्य जा करके किसी ऑफिस में अगर ये कह देता है कि मैं चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन का सदस्य हूँ, एक बार उसके ऊपर नीचे देखने में मजबूर हो जाता है, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी। आप सबसे पहले तो अपने संगठन को जनादेश में हम लोग मजबूत करें। किसी के सुख में हम पहुंचे ना पहुंचे, इकाई वाई मेरा एक आग्रह है सबसे कि जैसे हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, बस मेरी टीम पहुंच सकती है। यदि कुचेहरा में कुछ हो गया तो हमारे कुचेहरा के दोनों यदि वहाँ पहुंच गए तो वो अपना नाम ना दे करके ये नाम दे दें कि चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन के परिवार से हम लोग आए हैं, आपके इस दुख से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। तो लोगों का सुख में भरे न करे, दुख में कोई जाता है तो जीवन भरे याद। दूसरा विषय आता है अतिथियों का। अतिथि प्रमुख अतिथि अध्यक्ष हो सकते हैं लेफ्टिनेंट को या टीम को, लेकिन मेरा एक सुझाव है संगठन से वरिष्ठ सदस्यों की सहमति होगी अगर कि हम जैसे पिछले साल लोग मोमेंटो लाइव इंडिविजुअल दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, हम संस्था को बुलाएंगे तो संस्था के सामने प्रोग्राम हो सकते हैं उनका सम्मान जितने भी सामाजिक संगठन है सबको हम उनको आग्रह पूर्वक सबको बुलाएंगे, चाहे ब्राह्मण समाज का संगठन हो, क्षत्रिय समाज का संगठन है, वैश्य संगठन है, विश्वकर्मा समाज का संगठन, किसी भी समाज का यदि हम लोगों को दिखता है कि ये सक्रिय संगठन है और किताब समाज के रूप में काम करता है, हम उसको बुलाएं, उनके अध्यक्ष से आग्रह करें कि आप आइए, उनको सम्मान बैठाएं और एक पर्सनल मोमेंट को अध्यक्ष की टीम सहित हम लोग आमंत्रित करें और अपने संगठन की तरफ जब देंगे तो जब वो संगठन का मोमेंटो रखा रहेगा या फोटो होगी तो उसको दिखेगा कि चंद्रशेखर आजाद है। दूसरी बात, पुलिस के अधिकारी महोदय भी कुछ बंधन में रहते हैं। आज जैसे कि पांडे जी ने बोला, दादा ने बोला कि अधिकारी सालों चाहते हैं हम लोग अपने नाम लिखते वो करके तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल नहीं कराएंगे। सूचना दे देंगे उनको, आना तो आए, नहीं आना तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जैसे राजनीतिक लोगों का तो होता क्या है कि यदि हम एक पार्टी के लोग किसी को बुला दिए तो फिर हो जाता है कि तो एक पार्टी का संगठन हो गया, तो या तो राजनीतिक को भाजपा कांग्रेस जो भी है सबको बुलाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है फिर वो जैसे सामाजिक संगठनों में लोग बुलाते हैं वो आते हैं, लेकिन उनको भी इतने बड़े बड़े नेता हैं उनको भी मालूम है कि एक दिन अमर्यादित चीजें वहाँ पर नहीं बोलते। अपने सामने जो जिस पार्टी का सम्मान करते हैं वो बोलेगा, अपने सभा में बोलेगा, सब बोलेगा, लेकिन जिसको ये मालूम है कि सभी तरह के नेता बैठे हैं वहाँ तो राजनीतिक चीजें वहाँ पर नहीं बोलते। दूसरा रही डॉक्टरों की बात, डॉक्टर अपने बच्चों के डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी वो किसी भी फौजी का 50% की चार्ज लेते हैं, उनको बुलाते हैं, तो लोग आते हैं। इस बार भी उनको बुलाएंगे, क्योंकि कुलश्रेष्ठ की है पूजा हॉस्पिटल में, विभिन्न हॉस्पिटल में ये लोगों को बुलाएंगे। और होता क्या है कि ये लोग पूरा समय नहीं दे पाते, तो एक हम लोग अभी बैठे हैं, हो सकता है अपने रिटायर्ड जो मेजर साहब वगैरह वरिष्ठ हैं, कर्नल साहब में कोई किसी का ऐसा होता है तो अभी आप लोग 2 दिन में डिसाइड कर लीजिएगा। हम लोग करने की कोशिश करें कि पूर्व सैनिक कोई वरिष्ठ अधिकारी मिल जाए। दूसरी बात, अपने जो यहाँ के हैं उसी सोल्जर बोर्ड, DCHS, इनको भी सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे, तो वो भी हम सब उसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम सम्मान बुलाएंगे। वो हमको बुलाए ना बुलाए ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बीच में कार्यक्रम हुआ, उसके पहले हम लोगों ने सोल्जर बोर्ड ओसी साहब को बुलाया था, लेकिन उन्होंने पूरे देश में 14 जनवरी को एक डेट डिसाइड हुई थी जिसमें सोल्जर बोर्ड में कार्यक्रम उन्होंने हम लोग नहीं याद किया, नहीं बुलाया। हमारे संगठन में वो ताकत थी कि हम गेट के सामने बैठ करके और इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किए तो पूरे जो SP कलेक्टर साहब वो भी मना कर दी थी वहाँ से। कार्यक्रम हमारा है, हमारा ही हो। AK यूनिवर्सिटी में है वो हमेशा सैनिकों के साथ हेल्प करते रहते हैं, कम्युनिटी उनको बुला लें। फिर जो दायित्व मिलेगा तिरंगा यात्रा की मंच से लेकर पहले ही मैंने बोला, भारत माता की बनानी पड़ती है अपनी कन्याओं को,
हर व्यक्ति को जो भी दायित्व मिलता है उसको ससम्मान आप स्वीकारिए और तिरंगा यात्रा के दिन तक कोई कोशिश करिए कि हम लोग गुड मॉर्निंग भगवान की चीजें ये सब अभी ग्रुप में ना भेजें। होता क्या है कि जब हम लोग कुछ डालते रहते हैं दिन भर तो उससे ये हो जाता है कि जो महत्वपूर्ण चीज बीच में अगर डालते हो तो फिर लोग सोचते रहे हो गया ऐसे ही आता रहता है। संगठन में लगभग अभी तक यदि गिन लिया जाए तो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई गई है कुछ चीजें ऐसी होती है हम लोग के बीच में आती हैं जिनको हम मजबूरन नहीं डाल सकते क्योंकि एक मर्यादा होती है, ग्रुप में नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन हम अकेले नहीं, हम चुपचाप जाते हैं अपने वरिष्ठ ये जो बैठा हुआ मंच हमारे पास, हम इनके पास जाते हैं, इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और फिर उस समस्या का निराकरण करते हैं, लेकिन उसको मजबूरन ग्रुप में नहीं डालते हैं। और जो ग्रुप में डालते हैं वो लगभग 100 से ऊपर लोगों की ऐसी है जो मदद ले चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी मदद ले चुके हैं। स्वागत सरकार तो ठीक है, हमारा फर्ज हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि कम से कम जब आप मदद के लिए इस संगठन को याद करते हैं तो ऐसे कार्यक्रम के लिए हम सबको एक बनता है कि यदि आपके माध्यम से मदद लिया है या आपके माध्यम से लिया तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि उसको कहिए यार आप चलो। अर्थ की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहे हैं कि आप अर्थ मत दीजिए कुछ, लेकिन कम से कम आपके संपर्क में 4 सैनिक है उनको तो लाने की कोशिश करते हो। जब तक ये जनादेश समूह राहत नहीं दिखेगा तब तक आपको कोई नहीं बचा। इस सपना के अंदर से 3 बार को एक ही व्यक्ति की मदद हुई जमीन किसी मोहल्ले से, चौथी बार को नाजायज होकर सरकारी जमीन के पीछे पड़ करके अब जब 2 बार नहीं गए बात ये नहीं गए तो उनका मुंह थोड़ा सा सूझ रहा होगा कि हमारी मदद नहीं कर। मेरा एक और आग्रह है, सब लोग लीगल चीज में मदद। दूसरा, अभी इतने सारे लोग हैं इसमें देखते और बोल देता हूँ, हमारा सैनिकों का जो बैंक से जुड़े हुए लोग आप उनसे बैठिए बात करिए, किसी का अकाउंट है DSP अकाउंट नहीं तो कागज अपने सब पुख्ता रखना चाहिए। जीवन का किसी का कोई ठिकाना नहीं है, आज हम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, आप बहुत बढ़िया सुनील जी बहुत बढ़िया सुनील जी बोला, लेकिन जब वो व्यक्ति रुपया नहीं रह जाता तो पीछे परिवार जो है बहुत धक्के खाता। अभी हमारे बीच एक साथी के दादा लोगों को पता है, उनका एक्सीडेंट हुआ 4 महीने पहले। उस दिन उन्होंने वो चीज़ गौर नहीं की और सोचे मुझे कहने में खराब संकोच नहीं है, भाई का सगा नहीं, बच्चा परेशान कहीं और रह रहा, अपने चाचा ताऊ से बोला हो गई है FIR, बोला हाँ हो गई है, हम दे दिए हो गई, जबकि निशान झूठ था, FIR हुई ही नहीं थी। उन्होंने सीधे झूठ बोला। उसके बाद उनकी 4 महीने बाद डेथ हो गई। जल्दबाजी में उन्होंने PM नहीं कराया और जो हमको बेनिफिट 1 करोड़ रुपए का मिलता है 50 लाख का, वो मात्र FIR और PM की वजह से वंचित रह गए। तो किसी का विश्वास नहीं मानना है, अपने आप को सुरक्षित करिए डॉक्यूमेंटेशन से, जिसका जो भी वंचित हो। बैंक में इतने सारे हमारे सभी साथी लोग हैं, कमलेश दादा है, बहुत लोग हैं बैंक, इन लोगों के पास जाइए, बैठिए, अगर किसी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसको कराइए। आज की इस छोटे से समय में जो इतनी शॉर्ट नोटिस में बैठक का आयोजन हुआ क्योंकि दादा की तबियत चल रही थी इस समय हॉस्पिटल में, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कब करें। अन्य कई साथियों से बात कर रहा था कि संडे को करें, फिर संडे को बिजी रहते हैं। आज 10 बजे हम लोगों को क्लियर हुआ और इतनी बड़ी संख्या में पहली बैठक में आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो चुका है, हम सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि हम लोगों को तिरंगा यात्रा को इतना भव्य बनाना है। अभी हम लोग उसके लिए तिरंगे की जरूरत पड़ेगी। टेंट वाला फिक्स है, चूंकि एक बार काम कर लेता है तो उसको देने में थोड़ा सा ये सुविधा हो जाती है कि उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टेंट की, वो 2 दिन पहले से करने लगता है। आपके माध्यम से मैं जो उन्होंने किया फिर उसके बाद जो आगे भी आते हैं उन लोगों का खाने की व्यवस्था हो, सबसे भारी जिम्मेदारी खाने की, खाना हलवाई सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। व्यवस्था में जो किराना लगता है वो अपने से जुड़े 2 बार से किराना ला रहे हैं। वार्ड नंबर 1 के हमारे पंकज सिंह जी हैं, तो सैनिक है, उनकी दुकान भी है, वो लाते हैं बाहर, हम उनको सुपुर्द कर देंगे। गाड़ियों की है, जिसके पास भी जहाँ संपर्क है ओपन गाड़ियों का, पीछे से सुजुकी की ऊपर ओपन पीछे वाली गाड़ियाँ आती है और कैंपर टाइप आते हैं। जितना हो सके अच्छी गाड़ियाँ की आप व्यवस्था करिए, जिसका जहाँ संपर्क है। ओपन गाड़ियाँ 2-4 हमको व्यक्तिगत रूप से चाहिए होती है, भारत माता बनाते हैं, फिर उसका चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा और ये सब एक अच्छा अपने समाज के लिए, सब समाज की वो होती है जो अपने आरती सिंह जी तलवारबाजी करती हैं, तो दादा के भी बच्चे हैं,
तो हम एक कार्यक्रम वहाँ तलवारबाजी का भी रखेंगे। दूसरा, एक सभी के कोई ना कोई सबसे संपर्क रखता है। शहर के अंदर से हम निकलते हैं हमारी रैलियाँ निकलती है, सभी लोग बनते हैं, चलिए हम स्वागत करेंगे। हम सबको भी ये देखना है कि अपने स्टेटसों से सैनिकों का अगर कोई सम्मान करता है तो उसका भी स्टेटस बनेगा और मतलब को बनता है कि इसमें भी प्रयास करना। उसके बाद गाड़ियाँ हो गई, गाड़ी के बाद फिर लोगों को सूचना देना है, तिरंगा लाना है, तिरंगा के बाद वहाँ की बैठक व्यवस्था देखना है, पुल वाला है वो फिक्स है, वो अपना करता रहता सलाह देता है। तो जो जिसको दायित्व मिलता है वो हम लोग सब करें, सभी से संपर्क करें। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए शॉर्टकट हो गया है, इस बार तो ऑलरेडी क्या होता है बढ़ जाती है, रूट तो कम होती है। ड्रेस कोड का है कि आज ये कल में डिसाइड हो जाएगी। कैब 100% हम बनाएंगे, लगभग अभी 200 कैब बना लेंगे, उसमें सबको देंगे। कोई उसमें हम तो कहते हैं चार्ज भी आप कर दीजिएगा, जो अपना कंट्रीब्यूशन होगा हम उसी से मंगा लेंगे। कैब अपना संगठन की तरफ से हो जाएगा। आदमी पैंट शर्ट सब पहनते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार अनंगा पहन कर सबको अपने कोई ट्राउजर या जीन्स या कुछ भी नीचे पहना, कोशिश करिए कि ऊपर हम लोग व्हाइट शर्ट पहने। और कई लोग जैसे जैकेट वैकेट पहन लेते हैं, वो बनवा लिया, उसमें क्या होता है शर्ट में पैनल वैनल कई लोग लगाते हैं तो छूट जाता है, लेकिन जैकेट होती है तो वो एक कामन भी है, बाहर भी उसको पहन सकते हैं, फंक्शन में भी और इस संगठन में भी। एक ब्लैक टाइप की जैकेट हो जाए कामन, तो अपन यहाँ पहले और मेडल वेडल लगा लेता है आदमी, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। और बाकी कोई ऐसा वो नहीं है तो ये भी नहीं सोचना है तो ड्रेस कोड हो गया तो हम आएंगे। आप एक सम्मानित संस्था से हैं, तो सैनिक है, किसी पेज में बैठने लायक जो रहे वो पहन के आइए। और संगठन का एक ही अपील है, आज से डेट क्लियर हो गई। बैनर पोस्टर जो होते हैं वो किसी का कोई संगठन की तरफ से बैनर का चार्ज नहीं दिया जाएगा। किसकी मान लीजिए आप भी की दूरी नहीं सोच रहे हैं कि हमारी होल्डिंग बन जाए, हम संगठन से पैसा ले लेते नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप अकेले की फोटो लगाइए, एक ही लगाइए, जिससे आपका रेट रहेगा। पैसा मुझे आप कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मित्रता है मनोप्रिय से, इनसे आप अपनी फोटो एक ही लगाइए। आप चंद्रशेखर आजाद को सैनिक संगठन का नाम लिखिए, अपना लिखिए, डेट लिखिए, विशाल तिरंगा यात्रा फेसबुक में चलाइए, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, होल्डिंग लगाइए, जिसको जहाँ लगाना स्वतंत्र रहेगा। संगठन से उसका चार्ज नहीं मिलेगा। संगठन से सिर्फ सामूहिक जो बैनर होंगे, कुछ बैनरों में हम लोगों ने बनवाया था जिसमें डेट नहीं लिखी, वो मैं चेक कर लूँगा अपने यहाँ, मेरे पास कुछ करते हैं। तो बैनर पोस्टर जो होंगे वो सामूहिक का संगठन व्यय करेगा। लेकिन यदि मैं अपना इंडिविजुअल बनाता हूँ तो उसका संगठन से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जिसको भी बनवाना है, भाई जैसे दादा लोग बनाते हैं सब फेसबुक के लिए, आप अपनी फोटो भेज दीजिए, नाम भेज दीजिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता रहेगा। मेरे तरफ से सिर्फ यही सुझाव था, आग्रह था। और भी कुछ चीज़ें आएंगी तो ग्रुप के माध्यम से आप आती रहेंगी। जिस दिन लगेगी एक हफ्ते बाद से ग्राहक बैठक करनी है तो फिर से बैठक करेंगे। इतना ही था। चंद्रशेखर आजाद को सैनिक संगठन की तरफ से विशाल तिरंगा यात्रा हो, हम सबका यही लक्ष्य है। आप सब लोग इतनी ऊर्जा से लगे रहिए, हम तो 365 दिन लगे हैं। अन्य लोगों को लाइए। एक विचार जो आया था इकाइयत, बिल्कुल सही सुझाव है। यदि हमारा कोई साथी सपना में रह रहा है, जैसे मान सिंह ने चेहरा इकाई से रह रहे हैं यहाँ, तो हमारा कोऑर्डिनेशन वहाँ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से मात्र 1 या 2 किलोमीटर उस रूट में चले जाएं। तो जितने सपना के लोग हैं आपके चेहरा इकाई, वो भी उस टाइम पर वहाँ पहुँच जाए और वहाँ से जब आए तो साथ में जिसको दायित्व मिला हो ठीक हो रहा है। जैसे नागौर इकाई के अध्यक्ष उसका सिविल लाइन में रहते हैं, स्वाभाविक है लगभग जिनमें कई लोग नागौर के भी यहाँ रह रहे होंगे, तो एक वो वजह है कि टिहरी चौराहा के आसपास कजारिया कायल से वहाँ जगह भी है, वहाँ आप पकड़ लीजिए सबको, तो वहाँ इकट्ठा हो जाए और वहाँ आप ही पहुँच जाएगा। और फिर वहाँ से सब लोग पहुँचे महाराणा कोठी इकाई अध्यक्ष है। अभी तक देखने में आता है कि हमारे उचेहरा इकाई, नागौर इकाई, ये लोग बहुत एक्टिव, लेकिन थोड़ा सा वो बना लेंगे। कोठी इकाई अध्यक्ष है, कृषिपुर इकाई अध्यक्ष, ये लोग कभी आते नहीं, तो मेरा उनसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आग्रह है कि वो लोग अपने दायित्व को समझें। हम आज पूर्व सैनिक पहले सैनिक बने, फिर पूर्व सैनिक जब बने गए, आज कुछ भी है, चाहे व्यापार हो, चाहे दूसरी ड्यूटी हो, चाहे नौकरी हो, जब हम सैनिक हुए हैं उसके बाद ही हमको ये सब कुछ का लाभ मिल रहा है। हमें सबसे पहले ये समझना है